श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री दिव्य जीवन दर्शन। कल हमने श्री सद्गुरुदेव भगवान के पूर्व जन्म और इस जन्म की बाल्यकालीन अनुभूतियों के बारे में पढ़ा। आगे हम प्रारंभिक शिक्षा और उपनयन संस्कार के बारे में। सद्गुरुदेव भगवान ने बतलाया, मेरे श्री पिताजी की भावना थी कि मुझे 6 या 7 साल की आयु में ही कहीं किसी ऊंची संस्था अथवा गुरुकुल में प्रवेश करा दें, किंतु श्री माताजी के लाड़ प्यार के कारण ऐसा होने नहीं दिया। कई बार श्री पिताजी माताजी से कहते, तू इसे लाड़ प्यार में मूर्ख ही रखेगी, पढ़ने लिखने नहीं देगी, किंतु श्री माताजी पुत्र प्यार में पिताजी की बात नहीं मानती थी। कहती थी, एक ही बेटा है, इसे मैं कहाँ भेज दूं, जो कुछ पढ़ाना है यहीं पढ़ा दो। माताजी के ऐसा कहने पर पिताजी भी चुप हो जाते और धीरे धीरे उन्होंने मेरी बाल्यकालीन शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया। मेरे पूजनीय श्री पिताजी मुझे पढ़ाते रहते थे। इसके फलस्वरूप मैं 8 साल की आयु से पहले पहले ही अच्छा पाठ्यक्रम समझ चुका था। 8वें साल के आरंभ ही में मेरे पूज्य पिताजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया। मेरे श्री पिताजी के एक साथी थे जिनका नाम पंडित शंभू दत्त जी था। वे भी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के एक विद्वान महोपदेशक थे। उनकी जन्मभूमि कुरुक्षेत्र के पास कैथल थी। उन्होंने ही विधि विधान पूर्वक मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। उनके गायत्री मंत्र का उपदेश कर देने के बाद और यज्ञोपवीत धारण कर लेने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे नित्य स्नान आदि कराकर एवं अपने ही पास बैठा करके गायत्री जाप कराना आरंभ किया। गायत्री जपते जपते मुझे कभी कभी स्वाभाविक शून्यता जैसी आ जाया करती थी, जिसे देख करके मेरे पिताजी मुझे उठा दिया करते थे। थोड़ा सा दूध पिला करके मुझे खेल कूद में लगा दिया करते थे। गांव के अनेक प्रकार के खेल, तमाशे, नाच कूद, स्वांग आदि होते रहते थे, किंतु पिताजी इन संपर्कों में मुझे बिल्कुल जाने नहीं देते थे। एक दिन अचानक एक ऐसा संयोग बना, मेरे कुटुंब का एक मेरा भाई मुझे स्वांग दिखाने के लिए ले गया। वह पहला दिन था कि मैंने स्त्रियों का रूप धारण किए हुए युवक लड़कों को नाचते देखा। इससे पहले मैं स्वांग के विषय में बिल्कुल नहीं जानता था कि यह क्या वस्तु है, किंतु जब मेरा भाई धर्मदत्त मुझे स्वांग में ले गया तो पता लगते ही मेरे श्री पिताजी वहां पहुंचे और स्वांग से उठा लाए और धर्मदत्त को बड़ी कड़ी कड़ी ताड़ना दी और कहा, खबरदार, इस लड़के को यह प्रपंच कभी नहीं दिखलाना। धर्मदत्त ने भी पिताजी से क्षमा मांगी और कहा कि चाचा जी, आज के बाद मैं भाई को कभी ऐसे नहीं लाऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे उपदेशों की अनेक कथाएं सुनाई और वे ऋषि मुनियों के आश्रमों का वर्णन किया करते थे। उन सब बातों का मेरे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और मैं अपने पिताजी से बार बार कहने लगा कि पिताजी, एक आश्रम जंगल में हम भी बनवाएंगे और वहीं रहा करेंगे। पिताजी सांत्वना देते हुए कहते थे, हाँ बेटा, जंगल में आश्रम बनवाएंगे। तू सुबह उठ करके मेरे साथ जंगल चलाकर वहां देखेंगे कि आश्रम कहाँ बनाना है। ऐसी बातें कह करके पिताजी मुझे रोज जंगल ले जाते थे। हमारे गांव के जंगल में कहीं कहीं पर छोटे छोटे तालाब थे। उन सबको ग्रामीण भाषा में लेट कहा जाता था। वहीं जाकर के पिताजी स्नान करते, मुझे भी कराते और गायत्री जप कराया करते थे। झारखंड के बीच में मैंने अपनी हवन करने की जगह निश्चित कर ली। मैं उसी झारखंड में बैठकर जप किया करता था। जप करते करते काफ़ी देर हो जाती थी। उसके बाद श्री पिताजी घर ले आते थे और मैं घर में आते ही पठन पाठन का कार्यक्रम चलाया करते थे। इस अवस्था में थोड़ी थोड़ी स्कूलों की शिक्षा भी आरंभ हुई। हमारे गांव में 2 चौपाल हैं। उन दोनों चौपालों में ही अध्यापक लोग बदल बदल कर आते रहे। उस जमाने में ऐसे विद्यालयों को मदरसा कहा जाता था। गणित की शिक्षा पूर्व के रहने पर पंडित खट्टनलाल, जो हमारे कौटुंबिक संपर्क से मेरे नाना या मामा लगते थे, उनसे प्राप्त की। इस प्रकार से लगभग 10 वर्ष की आयु तक यह ग्रामीण स्कूली शिक्षा होती रही। मेरे पिताजी बहुत चाहते थे कि वे शिक्षा के लिए मेरा प्रवेश किसी उत्कृष्ट गुरुकुल में करा दें, किंतु माताजी ने अपने ममत्व एवं प्यार के कारण ऐसा होने नहीं दिया। मातृवियोग। एक समय ऐसा आया, श्री माताजी काफ़ी बीमार हो गई। मेरी आयु उस समय लगभग 10 साल की ही थी। बीमारी की हालत में ही माताजी ने पिताजी से प्रार्थना की कि जब मेरे प्राण निकलें
तो मेरे बेटे चंद्र के घुटने में मेरा सिर जरूर रखवा देना। बचपन में पूजा श्री माता जी और गांव के अनेक कौटुंबिक भाई भी मुझे चंद्र कहकर पुकारते थे। श्री माता जी को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। एक दिन मैं अध्ययन के लिए चौपाल गया हुआ था। पिताजी ने मुझे किसी को भेज करके वहां से बुलवा लिया। मैंने घर पर आकर देखा कि माता जी को खाट से नीचे जमीन पर उतारा हुआ है। यह पहला दिन था, इससे पहले मैंने किसी को मरते नहीं देखा था। पिताजी ने कहा, बेटा तू यहाँ बैठ जा और अपनी माता जी के सिर को अपने घुटने पर रख ले। अब यह जा रही है। मैंने पूछा, माँ कहाँ जा रही है? किंतु वह कुछ बोल ना सकी। पिताजी ने उनका सिर मेरे घुटने पर रख दिया। ऐसा होने के कुछ समय बाद माता जी ने अपने नश्वर देह का परित्याग कर दिया। सबको काफी दुख हुआ। श्री पिताजी ने बाहर तालाब के पास उनके शव को लिवा ले जाकर वैदिक विधि से घी एवं सामग्री के साथ उनका दाह संस्कार किया। मेरे हाथ में एक डंडा दे करके पिताजी ने मुझसे माता जी के सिर को 3 बार स्पर्श कराया। यह सब कर्म करने के बाद हम लोग तालाब में स्नान करके आ गए। उस समय मेरे पिताजी, उनके छोटे भाई पंडित शिवनारायण जी, मैं और मेरी छोटी बहन कौशल्या देवी घर में शेष रहे। घटना तो दुख की ही थी, क्योंकि मेरी श्री माता जी का देहावसान लगभग 40 वर्ष की आयु में ही हो गया था। किंतु इतना दारुण दुख आने पर भी श्री पिताजी ने हमें कोई दुखानुभूति नहीं होने दी। प्रत्युत उपनिषदों की, मदालसा आदि की दिव्य कथाओं को सुना करके बहलाते रहे। श्री माता जी के देहावसान के बाद चारों तरफ से सभी कुटुंबी लोग वहां इकट्ठा हुए। उनमें से मेरी बुआ जी, जिनका नाम मन भरी देवी था, और फूफा जी, जिनका नाम पंडित मूलाराम था, वे भी आए थे। ये लोग मुझे अध्ययन कराने के लिए अपने गांव ले गए। मेरी छोटी बहन कौशल्या भी उन्हीं के पालन पोषण में उन्हीं के गांव धनाना में रहने लगी। विद्यालय में प्रवेश। धनाना से थोड़ी दूर, लगभग 2 या 3 मील की दूरी पर नांदल नाम का एक गांव है। वहां पर एक विद्यालय था जिसका नाम श्री दयानंद ब्रह्म विद्यालय था। उसमें अध्ययन के लिए मेरा प्रवेश कराया गया। वहां मेरी देखरेख मेरे चाचा जी पंडित शिव नारायण जी स्वयं रखते थे। यह विद्यालय आर्य विद्यालय था। यहाँ पर शिक्षा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। सभी ब्रह्मचारी बच्चे जो विद्यालय में रहते थे, विद्यालय के सामने वाले बड़े चबूतरे पर संध्या हवन आदि सुबह और शाम नियम से करते थे। इसके अतिरिक्त खेल कूद एवं व्यायाम भी बिल्कुल नियम से कराए जाते थे, जिनमें हर लड़के का सम्मिलित होना अत्यधिक आवश्यक था। कोई भी ब्रह्मचारी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मेरे प्रधान शिक्षक पंडित शंकर दत्त वैरागी जींद के पास रानीला गांव के रहने वाले थे। दूसरे अध्यापक पंडित लोकनाथ शास्त्री पटियाला के रहने वाले थे। पंडित शंकर दत्त जी मुझे बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे। उनकी शिक्षा मेरे जीवन में घर कर गई, जिनको मैं इस समय भी रह रहकर याद किया करता हूँ। पंडित शंकर दत्त जी अपने सभी बच्चों को बड़े ही नियम से चलाया करते थे। एक रोज एक घटना घटी। शाम के लगभग 5 बजे पठन पाठन का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद खेल कूद का कार्य शुरू हो गया। सभी ब्रह्मचारी खेल के मैदान में पहुंचे। मुझे अपनी पुस्तक आदि बांधकर अलमारी में रखने में थोड़ा सा विलंब हुआ। मेरे चाचा जी भी मेरे पास ही बैठे थे। इतनी देर में श्री पंडित शंकर दत्त जी आए। उन्होंने आकर खेल कूद में जाने के लिए विलंब हो जाने के कारण ताड़ना देने के लिए मेरी जंघा पर, क्योंकि मैं पैर फैलाए बैठा था, डंडा मार दिया। उनके डंडे की चोट से मेरी जंघा कुछ फट गई, जिसके फलस्वरूप मेरे चाचा जी श्री शिव नारायण जी पंडित शंकर दत्त जी से बहुत लड़े और मुझे उस विद्यालय से छुड़ा लिया। वहां से पंडित लोकनाथ जी ने भी वह विद्यालय छोड़ दिया। लोकनाथ जी वहां से छोड़ने के बाद कस्बा नानौन, जिला हिसार में चले गए। मेरे चाचा जी भी मुझे वहीं ले गए। वहां एक किसी बड़े महंत की हवेली में स्कूल चलता था। कुछ दिन मैं वहां रह करके पढ़ता रहा। उन दिनों वहां के प्रधानाध्यापक चौधरी चंदन सिंह जी थे। वहां के बाद भिवानी वगैरह होते हुए कई विद्यालय देखे। उसके बाद मंगल औषधालय मोगे वाले पंडित संत राम जी वैद्य रत्न ने मेरे पिताजी को परामर्श दिया, जिसके अनुसार मुझे डीएन संस्कृत विद्यालय मोगा में प्रविष्ट करा दिया गया। वहां के संस्कृत के मुख्याध्यापक पंडित आयुर मुनि जी और उप अध्यापक पंडित नीरजनाथ जी शास्त्री थे। कुछ समय वहां पर अध्ययन काल व्यतीत हुआ। उस समय मेरी आयु लगभग 14 या 15 वर्ष की थी। उसके बाद मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए लाहौर ले जाने का विचार बताया गया। उच्च शिक्षा हेतु लाहौर प्रस्थान एवं तपोमूर्ति आचार्य विश्वबंधु जी का सानिध्य लाभ। मेरे पिताजी लाहौर गए एवं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मुख्य संरक्षक, जिनके अधीन सभी उपदेशक मंडल रहा करते थे,
उनसे परामर्श करके मुझे भी वहाँ लिवा ले गए। लाहौर में डीएवी कॉलेज के संस्कृत विभाग के अंतर्गत श्रीमद दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में मुझे प्रवेश कराया गया। वहाँ मेरी उच्च शिक्षा प्रारंभ हुई। विद्यालय में लगभग 10 अध्यापक थे। वे सब लोग भिन्न भिन्न विषय पढ़ाया करते थे। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आचार्य विश्वबंधु जी थे। श्री आचार्य जी बहुत ही ऊंचे विचार के व्यक्ति थे। अपने छात्रों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। हर ब्रह्मचारी उनकी चरण शरण में रह करके अपने निजी माता पिता को भूल जाता था। आचार्य जी की शिक्षा बहुत महान थी, जो उनके चरण में रहने वाले ब्रह्मचारियों के हृदय में घर कर गई। मैंने पहले पहल ऐसा नियंत्रण ब्रह्म विद्यालय नांदल में पंडित शंकर दत्त जी के द्वारा प्राप्त किया था, और उसके बाद अनेक संस्थाओं में घूम घूम कर देख लेने के बाद श्रीमद दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय लाहौर में जीवनी शक्ति प्राप्त की, जिसका श्रेय आचार्य श्री विश्वबंधु जी के चरण को है। उस समय के हमारे विद्यालय के अध्यापक वर्ग में पंडित देवदत्त जी शास्त्री मुख्य अधिष्ठाता, पंडित रामानंद जी, पंडित विश्वप्रिय जी, पंडित उदयवीर जी शास्त्री, पंडित शुचिव्रत जी, श्रीवान प्रस्थी जी आदि आदि विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक थे। ये सब लोग श्री आचार्य जी के नियंत्रण में रहकर उत्साह से कार्य करते थे। विद्यालय की यह शिक्षा सभी के लिए जीवनदात्री शिक्षा थी। हमारे इस विद्यालय में पहुंच करके अधम से अधम व्यक्तियों ने भी सदाचार में आकर महात्मत्व को प्राप्त किया। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री विश्वबंधु जी बड़े ही तपस्वी एवं भारतवर्ष के उच्चतम विद्वानों में से एक थे। इन्होंने इतने बड़े कार्य किए जो भारतवर्ष में अब तक किसी ने नहीं किए, बल्कि सारे विश्व में इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं। वेदों पर भाष्य तो महीधर, सायण, स्वयं महर्षि दयानंद जी, श्री आयुर्मुनि जी एवं अन्य अन्य विद्वानों ने भी लिखे, किंतु वैदिक शब्दकोश आज तक किसी ने नहीं लिखा, जिसका श्रेय केवल मात्र हमारे आचार्य श्री विश्वबंधु जी को ही है। शेषकाल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय।